मतलब मोहम्मद अली को एक ओवर में 3 सिक्सेस और वेरी नेक्स्ट ओवर में शाहीन अफरीदी को 4 सिक्सेस। 2022 से लेके मतलब वो जिम्बाब्वे वाला मैच उससे लेके आज तक देखें कौन कौन सी बैटिंग हमें मार गई है यार। सारे मैचेस रावलपिंडी में नहीं हुए। बॉलिंग हमारी हमेशा एक गो टू चीज होती है, बैटिंग पे उस तरह की तनकीद बनती नहीं है। सलमान अली आगा ने एज अ कैप्टन आज प्रूव किया है कि भाई मैं एंकर भी करूंगा ना तो वो इंपैक्टफुल नॉक होगी। वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग अटैक टिम सेफर्ट ने आज इस वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक का वो हाल किया है। मतलब मोहम्मद अली को एक ओवर में 3 सिक्सेस और वेरी नेक्स्ट ओवर में शाहीन अफरीदी को 4 सिक्सेस। मतलब सेफर्ट ने बोला है भाई मैं कोई तफरीक नहीं करता, सीनियर हो जूनियर हो सबको बराबर, मतलब लाइक एक ही प्लेट में जो है ना सब कुछ मिलता है। और टिम सेफर्ट ने 44 रन्स की क्या नॉक खेली है यार। मतलब जिस पिच के ऊपर रेन हुई थी और स्विमिंग कंडीशंस हैं हमने पहले मैच में भी देखा। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें, हम जब भी बात करते हैं टी20 क्रिकेट में स्ट्रगल की तो हम मेंशन करते हैं स्ट्राइक रेट, हम ऑलवेज जाते हैं बैटर्स के पीछे, बैटर्स पे तनकीद होती है। डेफिनेटली टी20 जो है ये आजकल बैटिंग का दौर है और स्ट्राइक रेट की हर तरफ बात होती है, 200 रन होते हैं, हमारे बैटर्स तो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन 2022 से लेके मतलब वो जिम्बाब्वे वाला मैच उससे लेके आज तक देखें कौन कौन सी बैटिंग हमें मार गई है यार। मतलब मेरे माइंड में सबसे पहले तो वो यूएसए वाला मैच आता है। एरन जोन्स का हमारे कंट्री के आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं, आधे से ज़्यादा क्या 99% लोगों को नहीं पता था कि एरन जोन्स नाम का भी कोई क्रिकेटर है। शायद कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि यूएसए का ये क्रिकेटर है। और उस बंदे ने भी हमें आगे मारा और मैच जीत लिया। उसके बाद हमने उससे पहले 3 आयरलैंड के खिलाफ जो मैच खेले थे उसमें भी से हम एक हार गए। और उसके अलावा न्यूजीलैंड की ये टीम 2 दफ़ा आके हमारे होम पे सीरीज़ इक्वल कर गई। तो ये सारे मैचेस रावलपिंडी में नहीं हुए जिसके ऊपर हम ये बात करें कि हमारे बॉलर्स जो हैं उनके पास इतना मार्जिन था, क्योंकि 200 रन्स लग रहे हैं तो 10 की इकॉनमी बड़ी एवरेज सी चीज़ है। मतलब लाइक हमने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 टी20 खेले हैं। फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, वो भी कोई बी भी नहीं, मुझे लगता है सी टीम थी वो उनकी, जिसके अंदर मतलब लाइक उनके कोई भी मेन प्लेयर नहीं थे। और उधर भी हमारे 3 मैचेस को अगर आप उठा के देखें तो हमारी बॉलिंग ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है बैटिंग हमारी स्ट्रगल करती है, हमारे स्ट्राइक रेट्स के प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए अभी एक टोटल आपको नई बैटिंग लाइनअप नज़र आ रही है। लेकिन बॉलिंग यार, बॉलिंग हमारी हमेशा एक गो टू चीज़ होती है जिसके ऊपर हमें इतना ट्रस्ट होता है कि अगर हमने लो रन्स भी किए हैं, कम हमने टोटल लगाया, स्टिल हम जीतते होते थे। ठीक है, अब बॉलिंग की अभी वो क्वालिटी नहीं है, लाइक उस तरह वसीम वकार भी नहीं है, ना ही आमिर और आसिफ हैं और ना ही उमर गुल है, लेकिन स्टिल हमारी बॉलिंग जो है वो हमेशा एक स्ट्रेंथ रही है। और इवन ये बॉलर्स ने भी 2021 और 22 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन अब एक बहुत ज़्यादा डिप आ चुका है बॉलिंग में, और जो हमारे बेस्ट बॉलर होते थे ये सेम बॉलर हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस डाउन हो गए हैं। अभी ये न्यूजीलैंड में जो सीरीज़ हो रही है, हम पहले मैच की अगर बात करें तो जिस तरह आपने देखा काइल जेमिसन का और बाकी बॉलर्स जो अभी न्यूजीलैंड के, मुझे लगता है लाइक ये भी उनकी मेन स्ट्रेंथ टीम नहीं है टी20 की, लगता क्या है ही नहीं है। मतलब उनके भी इतने सारे न्यू प्लेयर्स हैं, इवन जो टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास खेल के आ रहे हैं। तो जो स्विंग और सीम इस पिच के ऊपर मिल रहा था, उसके ऊपर जिसके ऊपर हमारी बैटिंग कोलैप्स भी हुई, इवन हमने 91 रन्स किए, लेकिन उसके बाद हमारी बॉलिंग ने आके वो रन्स बेशक बहुत कम थे, वो डिफेंड नहीं हो सकते थे, किसी सूरत भी बॉलिंग को उस हार का ब्लेम नहीं जाता। लेकिन 10 ओवर्स में जिस तरह हमने चेज करवाया ना, वो भी कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम बोलेंगे यार अगर कुछ रन्स हम अच्छे रन्स लगा देते तो हम जीत लेते, क्योंकि आज हमने अच्छे रन्स लगाए। आज 15 ओवर्स की गेम जो बारिश के बाद हुई है उसके अंदर हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया, बैटिंग पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमने 135 रन का हदफ कम नहीं था इस पिच के ऊपर, कि जिसके ऊपर फाइट भी नहीं दी जा सकती। चलो आप ये कह लो कि फाइटिंग टोटल हुआ है तो हमने मार्जिनली हम हारे हैं। टिम सेफर्ट ने जो है ना वो पहले ओवर से ही अपने इरादे भी जाहिर कर दिए और उसने हमारी बॉलिंग को बताया कि भाई आज इस तरह नहीं चलेगा। मतलब आप बेशक वर्ल्ड नंबर 1 है, क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड नंबर 1 की इसलिए ज़्यादा बात हो रही है, रिसेंटली मेंशन भी किया है ना मोइन अली ने कि ठीक है पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, लेकिन ये जो बॉलर्स हैं ये कोई उतने उस तरह के बॉलर्स नहीं है जो पाकिस्तान के हिस्टोरिकल बॉलिंग एक अटैक रहा है। उससे पहले एक दफ़ा आदिल रशीद का भी मैंने रिसेंटली देखा था उनसे किसी ने कहा था कि बॉलर्स को रैंक करें, और जब पाकिस्तानी बॉलर का नाम बताया गया तो उन्होंने सबसे पहले उसको तो 5th पे रखा, इवन बैटर को भी 5th पे ही रखा, लेकिन बॉलर को भी 5th पे ही रखा। तो हालात तो ऑलरेडी माड़े चल रहे हैं। लेकिन खैर टिम सेफर्ट ने बॉलर्स को बताया है, बैटर्स को भी कहीं ना कहीं बताया है। खैर ये नई टीम है, बैटर्स पे इतनी ज़्यादा तनकीद बनती नहीं है। बॉलिंग का मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा है कि बॉलिंग जो है ना, मतलब यार ये बॉलिंग तो ऐसी नहीं है ना कि जो बिल्कुल यंगस्टर सारे आ गए। मोहम्मद अली काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है, फर्स्ट क्लास में बहुत बॉलिंग किया है, डोमेस्टिक में पीएसएल के परफॉर्मर है। और ये भी कहा जा रहा था कि मोहम्मद अली जो है बहुत ज़्यादा सीमिंग कंडीशंस के अच्छे बॉलर हैं, तो उनको वो चांस नहीं मिला। लेकिन मोहम्मद अली तो चलो उनकी डेब्यू सीरीज़ है, लेकिन उसके साथ शाहीन अफरीदी जो है, शाहीन अफरीदी अब एक्सपीरियंसड हमारे, मतलब अब जब भी पाकिस्तान की बॉलिंग का नाम लें इन 4-5-6 सालों का, तो सबसे पहला नाम शाहीन अफरीदी आता है। ही इज़ ऑलवेज बीन द लीडर ऑफ द पैक। तो शाहीन अफरीदी की ये परफॉर्मेंस आई थिंक
जो आकिब जावेद कहते रहे हैं कि 4 ओवर्स के अच्छे बॉलर हैं, या हम जिस तरह भी कहते हैं कि हमारे बॉलर्स को अब उतना टाइम नहीं मिलता फर्स्ट क्लास खेलने के लिए, इसलिए हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये T20 है, 4 ओवर्स की गेम है जिसमें आप पूरा जोर भी लगा सकते हैं, मतलब आपने 4 ओवर्स करने हैं, उसमें इस तरह की परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने आज एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अगेन कहीं ना कहीं चांस बन रहा था कमबैक का, खैर वो लग तो नहीं रहा था कि कमबैक होगा, लेकिन स्टिल जो है वो इतना था कि कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी तरफ से फाइट शो की और पेस भी नज़र आई। सो हारिस रऊफ का यार सबसे पहले ना हमें इजी टारगेट्स मिलते हैं तनकीद करने के लिए। हम देखते हैं कि कौन से हमारे इजी टारगेट्स हैं, उनको हमने हमेशा सामने रखा होता है। बेशक बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बाबर को इजी टारगेट लाइक अब हर कोई बैटिंग की जब बात करता है तो उन पे तनकीद जाती है, लेकिन बॉलिंग में ना हारिस रऊफ पे जाती है कि भाई हारिस रऊफ, मतलब उनके नाम भी कॉल किए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि हमेशा कुट खाता है। भाई हारिस रऊफ ने, अगर आप सीरीज़ वो सारी निकाल के देख लें जो आपने जीती हैं, अभी वनडे की ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ निकाल लो किसने जितवाई है। अगर T20 आपको याद है 2022 से फुल स्ट्रेंथ टीम से 2022 से लेकर ऑनवर्ड नहीं ना जीता, उससे पहले जो जीते थे वो निकाल लो। 2022 की जो हमने T20 की सीरीज 7 मैचेस की अपने घर पे खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें जो 10 बॉलों पे 7 रन डिफेंड किए थे, किसने किए थे? हारिस रऊफ ने। सो आपको जब जब रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस नज़र आएगी ना, उसमें हारिस रऊफ का किरदार मैच विनिंग परफॉर्मेंस में आएगा। और उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया। इंडिया वाला मैच वो कोहली के 2 छक्के ले गए, लेकिन हारिस रऊफ खैर इन शॉर्ट ये है कि बॉलिंग में हमेशा मुझे लगता है कि जब उनको कंडीशंस मिलती हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि हमारे जो मेन बॉलर्स हैं ना, वो कंडीशंस के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर रहे जब बॉलिंग को सूट कर रही हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला मैंने मेंशन किया, साउथ अफ्रीका के T20s देख लें, एक वॉश आउट हो गया, जो 2 बाकी हुए, हमने रीज़ा हेंड्रिक्स से सेंचुरी खा ली। लेकिन उसके साथ साथ जो टिम सेफर्ड की बैटिंग से मुझे ये भी लग रहा है कि हमारे यंगस्टर्स को ज़रूर ये सीखने का मौका मिलेगा कि सामने से सेम पिच पे कैसी बैटिंग हो रही है। और बिल्कुल बॉलिंग पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग पे उस तरह की तनकीद बनती नहीं है। मतलब ये सारे बैटर्स जो हैं ये अभी न्यू हैं और इनको ये लाइसेंस दिया गया है कि यू हैव टू प्ले मॉडर्न डे गेम, आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आप कैसी शॉट मार के आउट हुए हैं या आपने जो है वो सिचुएशन को अच्छे से रीड नहीं किया। ऑल्दो सिचुएशन को रीड करना तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन खैर आज भी बैटिंग के अंदर, आज अगर बैटिंग आप देखें, पाकिस्तान ने बुरी बैटिंग नहीं की। 135 रन भी 15 ओवर्स में इनफ थे। उसके साथ साथ सलमान अली आगा कप्तान, मतलब हम यूजुअली एंकर्स की बात करते हैं, तो सलमान अली आगा ने एज अ कैप्टन आज प्रूव किया है कि भाई मैं एंकर भी करूंगा ना तो वो इम्पैक्टफुल नॉक होगी। मतलब जब सलमान अली आगा की आज की इनिंग्स की सबसे अच्छी बात ये थी कि जब भी न्यू बैटर आया ना तो आगा ने चार्ज लिया है, आगा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हिट की है। जब शादाब खान आए हैं तो सलमान अली आगा ने चौके मारे हैं और इवन 6 भी मारे हैं ताकि आने वाले बैटर के लिए आसानी हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मैं एंकर रोल हूँ, अब जो भी आएगा वो चाहे उसकी पहली बॉल है छक्का उसने मारना है, मेरा कोई काम सिक्सेस मारना या बाउंड्रीज मारना नहीं है। सलमान अली आगा ने बहुत ज़बरदस्त नॉक खेली। उसके साथ शादाब खान, मिडल ऑर्डर में शादाब खान की हमेशा से एक इंपैक्टफुल नॉक रहती है, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज रहती हैं बैट के साथ, और आज अगेन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त नॉक खेली है। और ये मतलब लाइक मैच भी ऐसा था 15 ओवर्स का था, तो आपके पास उस तरह से इनिंग्स को लंबा करने का चांस नहीं था, क्योंकि जहांदाद की अगर बात करें वो आते ही आउट हो गए हैं, क्योंकि यही था, हिट एंड गो था, आखिर में 3 ओवर्स रहते हैं। तो आई होप सो कि बैटर्स को उस तरह से तनकीद नहीं की जाएगी, क्योंकि उनके पास एक तो मार्जिन कम है और ऊपर से ये सारी बैटिंग लाइनअप न्यू है, और हम ये सारा कंट्री एग्री कर चुका है कि अब हमें एक न्यू बैटिंग लाइनअप T20s के लिए चाहिए। तो वो टीम बिल्ड करने के लिए हमें उतना जो है ना हौसला भी ज़्यादा चाहिए इनके फेलियर्स को बर्दाश्त करने के। जैसे मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज़ हैं, तो इन बैटर्स के फेलियर्स तो आएंगे, और हारिस का आज थोड़ा सा स्पार्क नज़र आया था, होपफुली अगले मैचेस में ज़्यादा आएगा। हमें कंडीशंस का भी ख्याल रखना है कि न्यूजीलैंड के अंदर ये बुत सीमिंग और फास्ट बॉलिंग के लिए सूटेड कंडीशंस हैं, तो इसमें बैटर्स के लिए इतना आसान नहीं है, और हमारे बैटर्स एशिया के बाहर जाके ऑलरेडी स्ट्रगल करते ही हैं। अगला मैच ऑकलैंड में है, तो होपफुली वहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है ना वो बैटर्स का रंग नज़र आएगा, और बाउंड्री भी वहाँ पर थोड़ी छोटी है और कंडीशंस भी बैटिंग को सूट करती हैं, लेकिन होपफुली बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस है ना ये भी थोड़ी वापस आए। और आपको क्या लगता है लाइक हमारा वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक भी अपनी फॉर्म में वापस आएगा, और कब तक आएगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।